वैदिक काल, अब हम लोग इसके बारे में परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका विभाजन पढ़ेंगे। ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक युग है। बीच के 250 वर्ष का हमें वर्णन नहीं मिलता है। अब यह वैदिक काल में आर्य आते हैं, और ये कहाँ से आए थे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है, वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व यह सभ्यता जन्मी थी, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये कृषि पे आधारित थी और पशुपालन पे आधारित थी। यह लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और इनका जो ऐतिहासिक काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। यह जो स्रोत है वैदिक साहित्य का, जो स्रोत है, मतलब वैदिक काल का जो स्रोत है वो दो स्रोत है। एक साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। मैक्सिमम जो स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत है से ही मिलता है, जैसे वैदिक साहित्य। और पुरातात्विक में मृदभांड, ये चित्रित धूसर मृदभांड, मान्यता के अनुसार आर्यों के द्वारा इस संस्कृति का निर्माण किया गया है, यानी आर्य ही वैदिक संस्कृति के निर्माता है। अब आर्यों के बारे में जान लेते हैं। आर्यों ने ही वैदिक संस्कृति को जन्म दिया था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति। आर्यों के मूल स्थान को लेकर विवाद है। सर्वमान मत मैक्स मूलर का है। आर्य मध्य एशिया से आए थे। वैदिक साहित्य, वैदिक काल की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, और वैदिक साहित्य को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, फिर उपनिषद। ये इसी कालक्रम के अनुसार हैं। पहले वेद आएगा, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो ये महाभारत भी वैदिक साहित्य है, मनुस्मृति भी है, वेदांग भी है, यानी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब जान लेते हैं वेद के बारे में। यह एक पहला वैदिक साहित्य है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है अपौरुषेय है, यानी यह मानव निर्मित नहीं है। यह ब्रह्मा के मुख से मंत्र निकल रहे थे और बाद में महर्षि वेद व्यास इसको संकलन कर दिए, यानी वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। इसमें मंत्रों का संकलन है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र हैं। जिस प्रकार कई दीवार मिलकर एक कमरे का निर्माण करते हैं, कई कमरे मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं, और कई घर मिलकर एक मोहल्ले का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार कई मंत्र मिलकर एक सूक्ति का निर्माण करते हैं, और कई सूक्ति मिलकर एक मंडल का निर्माण करते हैं, और कई मंडल मिलकर एक वेद का निर्माण करते हैं, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। इसे 10 त्रय मंडल भी कहा जाता है। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में आया। नवीनतम मंडल, इसी को नवीनतम मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाद में आया था। और ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्र कहते हैं। अब दूसरा वेद आ जाता है सामवेद। सामवेद को नकल वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से प्रेरित हैं। और साम का मतलब होता है संगीत, यानी यह जो संगीत वेद भी इसे कहा जाता है, और भारतीय संगीत का जन्म भी इसी से हुआ है। और सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद में आ जाते हैं। यज्ञ व कर्मकांड के विधि विधान के बारे में इसमें वर्णन है, यानी इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। और यह चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों,
यानी गद्य और पद्य से निर्मित शैली को ही चंपू शैली कहा जाता है। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण का उल्लेख है। वेद त्रय में इसे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह एक नकारात्मक दृष्टि से भगवान को खुश करने का तरीका है। इसके उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि किस वेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मक तरीके से पूजा पाठ करने की विधि बताई गई है, जबकि इसमें सकारात्मक तरीके से पूजा पाठ करने की विधि बताई गई है। मैंने आपको पिछली भी बार बताया था कि ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होता या होत्र कहा जाता है। सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अब ब्राह्मण साहित्य आता है। इसके बाद वेदों की गद्यात्मक व्याख्या इसी में की गई है, इसलिए इसे वेदों की गाइड भी कहा जाता है। वेदों के बाद इसकी रचना हुई है। प्रत्येक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य का मतलब वेदों की जो व्याख्या जिसमें की गई उसी को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। अरण्य ग्रंथ, यह एक तीसरा वैदिक साहित्य है। इसकी रचना ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हुई। यह जंगलों में रचित हुई। अरण्य का पर्यायवाची ही जंगल होता है। इसमें अध्यात्म और दर्शन का जन्म होता है। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है। उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह वेदांत है, यानी अंतिम वैदिक साहित्य है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेदों का अंत है। इसकी कुल संख्या 108 मानी जाती है। प्रमाणिक केवल 10 है, जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा है। इसमें अध्यात्म व दर्शन की सर्वोच्च अवस्था पाई जाती है। अब उसके बाद वैदिक काल में 2 काल का विभाजन हो जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक पढ़ा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका जो मूल स्थान है वह सप्तसैंधव क्षेत्र है। सप्तसैंधव मतलब 7 नदियों का क्षेत्र, यानी 7 नदियाँ कौन कौन से हैं? रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती, ब्यास, चिनाब, झेलम। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। ब्यास का पुराना नाम विपाशा है। सतलज का पुराना नाम शतुद्री है। रावी का पुराना नाम परुश्रडेय है। अब इनका जो विस्तार देख लेते हैं कि सप्तसैंधव क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था। तो पूर्व में यमुना नदी तक, जहाँ गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ तक विस्तार था। उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके तक इसका विस्तार पाया जाता है। ग्रामीण समाज जिसे आर्यों ने विकसित किया था, ये इसी ऋग्वैदिक काल का ही है। ऋग्वेद में इस समय की जानकारी देता है। ऋग्वेद से ही ऋग्वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलता है। विस्तार, नदियों की स्थिति हमने जान लिया। अब आगे उत्तर वैदिक काल का काल विस्तार। इसमें 3 वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। इससे इसका पता चलता है विस्तार। गंगा यमुना का दोआब का विस्तार कहाँ तक है? तो पूर्वी भाग में गंडक नदी, जिसे सदनीरा नदी भी कहा जाता है। विदेह माधव जो कथा है उससे इसके बारे में पता चलता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा है। नोट, वैदिक साहित्य में 31 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु नदी है, इसका मैक्सिमम बार वर्णन मिलता है। जबकि पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी है, इसको नदीतमा या मातेतमा की भी संज्ञा दी गई है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब इसमें हम ऋग्वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व।
इसके ग्रामीण जो समाज था वह पशुपालन और कृषि पर आधारित था, यानी पशुपालन इसमें मुख्य रूप से किया जाता था और कृषि गौण रूप से किया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते यह विपरीत हो जाता है, यानी कृषि प्राथमिक रूप से किया जाएगा और मुख्य रूप से किया जाएगा कृषि, और पशुपालन गौण रूप से किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज हो चुकी थी। इस लोहे की खोज की वजह से ही इसमें परिवर्तन आ गया था। गाय को पवित्र जानवर कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, इसलिए इसे अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। और घोड़ा जो था यह उपयोगी जानवर था। मुद्रा का चलन नहीं था, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली थी और निष्क नामक एक आभूषण का प्रयोग सभी लोग करते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि गाय का महत्व तो बरकरार रहता है, घोड़ा उपयोगी जानवर रहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग होता है और निष्क मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगता है। अब ऋग्वैदिक काल की हम आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल की भी। तो ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक कार्य था वह भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए संतान और गाय, संतान का मतलब पुत्र या पुत्री दोनों हो तो समझ लीजिए उसको भौतिक सुख की प्राप्ति हो गई है। और जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या था कि धार्मिक सुख यानी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए पुत्र होना चाहिए, न कि पुत्री, और जमीन होना चाहिए। जबकि वहाँ पर क्या था कि पुत्र या पुत्री दोनों हो और गाय हो, जबकि यहाँ पर है केवल पुत्र होना चाहिए और ज़मीन होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोहे का आविष्कार हो गया है, लोहे की खोज की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुदेववादी, यहाँ पे देवियों की संख्या कम है लेकिन देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। देवी देवता प्रकृति से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण देवता जैसे इंद्र हैं, इनको पुरंदर भी कहा जाता है, अग्नि भी हैं। मूर्ति पूजा का यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलता है। और इसमें पुष्ण देवता हैं जो पशुओं के देवता हैं। इसमें 3 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जिसको सविता भी कहते हैं, विश्वामित्र ने रचा है, समर्पित है यह सूर्य को। 9वां मंडल जो है सोम देवता मतलब हिमालय के पर्वत की चोटी से एक रस निकलता है जिसे सोम रस कहा जाता है। हिमवंत के मुजवंत की चोटी से जो रस प्राप्त होता है उसे सोम रस कहते हैं। और इस प्रकार इसी को एक सोम रस देवता भी बना दिया गया। अब इसी के बारे में उत्तर वैदिक काल में जान लेते हैं। इंद्र व अग्नि की महत्ता में कमी आ गई, जबकि यहाँ पर क्या था कि इंद्र की और पुरंदर और अग्नि की महत्ता बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इसमें कमी आ गई है। सृजन के देवता प्रजापति का महत्व बढ़ गया है, यानी यहाँ पर अब महत्व प्रजापति का हो गया है। यहाँ पर क्या था कि मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं था, जबकि यहाँ पे मूर्ति पूजा का आभास दिखाई देता है। और 33 करोड़ या 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है। पूषण, जो इस समय यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में पूषण जो है पशुओं का देवता हुआ करता था, अब इसमें जो है शूद्रों का देवता हो जाएगा। शूद्र आप लोग जानते हैं वर्ण में सबसे निम्न स्थिति शूद्रों की थी। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का जन्म होता है। अब ऋग्वैदिक काल की हम राजनीतिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। समाज कबीलाई में था, यानी कबीला का मुखिया जिसको राजन कहा जाता था। यह क्या कार्य था? इसकी गायों की रक्षा करना था और बलि नामक कर लिया करता था, जो एक स्वेच्छा पर आधारित है, यानी आपको अगर स्वेच्छा है तो आप दीजिए वरना मत दीजिए। और इसलिए यह जो सिस्टम था वह कमज़ोर राजतंत्र था। इसमें 3 प्रकार के संस्था की बात की है: सभा, समिति और विदत। सभा जो है वो संभ्रांत लोगों का था, यानी जैसे आज के समय में राज्यसभा है वैसे ही था। समिति जो है महत्वपूर्ण लोगों की थी, जैसे आज के समय में लोकसभा है। विदत जो है यह प्राचीन सभ्यता थी।